नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने +2 की पढ़ाई की है उसके बाद अगर वह स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं बिहार की यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं हर स्टेप में आपको बताऊंगा कि नया जो गाइडलाइन आया है वो गाइडलाइन क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि पहले 3 वर्षीय आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देखने को मिलती थी, यानी कि स्नातक का जो कोर्स है वो 3 साल का होता था। लेकिन अब इस साल से जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में अब जो स्नातक का कोर्स होगा वो 3 वर्ष का नहीं बल्कि वो 4 वर्ष का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले यूजीसी का नया गाइडलाइन भी आया था। उस गाइडलाइन के बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर के लिए चर्चा कर देता हूं, क्योंकि उसमें बताया गया था कि अगर आप 1 साल में छोड़िएगा तो भी आपको डिग्री दिया जाएगा। 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, आप किसी भी ईयर अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपको जो डिग्री मिलनी चाहिए वो मिलेगी। और इसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे कि बिहार सरकार इस साल से जो नया जो 4 वर्षीय जो स्नातक की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या गाइडलाइन बना है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। और ये एक तरह से स्टूडेंट के फेवर में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है 1 साल का कोर्स करते हैं, 2 साल का करते हैं और किसी कारणवश पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या अदर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से समझाने जा रहा हूँ कि इसमें क्या है। आप देख सकते हैं कि सभी विश्वविद्यालय में इस साल से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स शुरू होगा। तो महामहिम जो राज्यपाल है राजेंद्र सर, ठीक है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, इन्होंने बताया है कि अब जो पढ़ाई होगी कुलपतियों के साथ जो मीटिंग हुई है वो डिसाइड किया गया कि इस बार से जो पढ़ाई होगी वो 4 साल का होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चे के मन में सिर्फ ये चल रहा है कि सर 3 साल था, अब 4 साल लगेगा हम लोगों को ग्रेजुएशन करने में। तो आप बेनिफिट्स देखिए कि आपको फायदा क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग फिर बताएंगे कि दोनों में अंतर से ज्यादा बेनिफिट किसमें है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो नया जो पैटर्न लागू किया गया है वो CBCS पैटर्न के अंतर्गत जो है बिहार में अब पढ़ाई होगी स्नातक की। आप यहां पर क्लियरली देखिए, यहां मेंशन किया गया है कि हर ईयर में कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया गया है। यानी कि 1 वर्ष क्या 2 सेमेस्टर होता है, यानी कि 6-6 महीने का 2 सेमेस्टर होगा। और ऐसे केसेस में अगर आप 1 साल पूरा करते हैं तो आपको यूजी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि 1 साल पे आपको यूजी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बात आप क्लियरली याद रखिए। इसके अलावे अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं, यानी आपका 4 सेमेस्टर हो गया, ऐसे केसेस में देखिए पहला 1 साल का लिए आपको यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा और 40 आपको क्रेडिट दिया जाएगा, यानी कि क्रेडिट जो होता है वो आपको 40 दिया जाएगा। जैसे ही आप 2 साल पूरा कर लेंगे यानी कि तो आपका यानी कि 4 क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल 4 सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष 4 सेमेस्टर यानी 80 क्रेडिट हो गया। पहला साल 40, दूसरा साल 40 + 40 यानी 80 क्रेडिट हो गया। ऐसे केसेस में अगर पहला साल आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल करके पढ़ाई को छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश तो आपको यूजी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट कही जाएगी। यानी ऐसा मत सोचिए कि आप 1 साल करके छोड़ दिए तो आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास डिग्री है, वो यूजी सर्टिफिकेट को है। अगर 2 साल पे छोड़े तो यूजी डिप्लोमा हो गया। अगर आप 3 साल पे छोड़े यानी कि 6 सेमेस्टर करने का मतलब आपको 1 सेमेस्टर का 20 क्रेडिट होता है, तो 6 सेमेस्टर का आप 20 × 6 कर लीजिए, यानी कि आपका जो क्रेडिट होगा इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, 120 हो गया। अगर आप यूजी डिग्री यानी कि 3 साल पूरा होगा तो यूजी डिग्री हो जाएगा, यानी कि अगर 1 साल पूरा होगा तो आप कह सकते हैं आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स में हो गया आपका। अगर आप 2 साल पूरा कर लिए तो यानी कि आप डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिए। अगर आपके पास 3 साल का कंप्लीट हो गया तो यानी कि आपने डिग्री कोर्स किया। अगर आप पूरा 4 साल कंप्लीट करते हैं, देखिए यहाँ तीनों साल में कभी भी बीच में पढ़ाई छोड़कर बाहर हो सकते हैं और फिर कोर्स पूरा करना हो तो 3 साल। अगर आप 4 साल पूरा कीजिएगा तो आपको अंतर स्नातक डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपको दिया जाएगा। यानी और एक चीज और है, अगर इस तीनों साल में आप कभी भी पढ़ाई छोड़ दिए तो 3 साल के अंदर में आप फिर से एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 साल के बाद आप किसी कारणवश छोड़ दिए तो ऐसा मत सोचिए कि आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं।
1 साल पर छोड़िएगा सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल पे डिप्लोमा कोर्स, 3 साल पे डिग्री कोर्स और पूरा फाइनल अगर कंप्लीट कीजिएगा तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ये पूरा का पूरा यूजीसी का गाइडलाइन है और मेरे अनुसार वैसे छात्र के लिए बहुत अच्छा है जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन सरकार को दोनों ऑप्शन देना चाहिए, आप 3 साल हो 4 साल हो, ये स्टूडेंट पर छोड़ना चाहिए कि आपको जो भी सिलेक्शन मोड करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो यूजीसी का गाइडलाइन आया है, अब जो आपका जो स्नातक होगा, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो या आपको अदर कोई भी हो, अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो वो आपको 4 साल का होगा। ये नया गाइडलाइन यूजीसी का है। तो ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स है, चाहे वो आपको बिहार का हो या अदर किसी भी स्टेट का हो, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ेस जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी सही न्यूज़ेस होंगे, स्टूडेंट्स के बारे में काफी समय समय पे अपडेट मिले। बिहार का जितना भी न्यूज़ है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।